अब बात पत्रकारों एंकर्स के बहिष्कार तक आ गई है, नौबत वहां तक आ गई है। ये राजनीतिक खेल हो रहा है या हमने अपनी गत ऐसी करी? देखिए, पत्रकारिता, लोकतंत्र ये बहती हुई गंगा की तरह है। नहीं, बेलगाम घोड़े भी हो गए हैं नहीं क्या नहीं, पत्रकार? मैं बता रहा हूँ। देखिए, हमेशा क्या होता है कि जब ये कहना कि हम अपनी लक्ष्मण रेखा तय करेंगे, ये बात बहुत पहले से 77 इमरजेंसी के बाद से ये शुरू हुआ था। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में एक शब्द चलाया था कि डेवलपमेंटल जर्नलिज्म, विकासशील पत्रकारिता। इसका मतलब था कि कहीं से कुछ भी कोई अधिकार नहीं है, तो वो विकासशील पत्रकारिता थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। लगातार दौर जारी है पत्रकारिता का, क्योंकि जिस तरह से पत्रकारिता पर सवाल उठने लगे हैं, जिस तरह से पत्रकारिता को बांट दिया गया है, ये एनडीए की पत्रकार है, ये इंडिया के पत्रकार है। दो हिस्सों में बांट दिया गया है मीडिया को, क्योंकि आपको पता है कि जो ज्यादातर सोशल मीडिया पर पत्रकार है वो इंडिया के समर्थन में माने जाते हैं। वो इंडिया के समर्थन में हो या ना हो, लेकिन एनडीए के खिलाफ है ऐसा माना जाता है। और जो ब्रॉडकास्ट टीवी चैनल पर जो पत्रकार है वो ज्यादातर इंडिया के समर्थन में नहीं है और एनडीए के समर्थन में है। और यही कारण है कि अब पत्रकारिता को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। ये इंडिया के समर्थन वाली, ये इंडिया के खिलाफ वाली, ये एनडीए के समर्थन वाली, ये एनडीए के खिलाफ वाली। तो जिस कारण अब यह जनता के लिए भी मुश्किल हो गया कि आखिरकार सच क्या है, क्योंकि अब जिस तरह से मीडिया का सत्र गिरता जा रहा है, अब आगे आगे तो टीवी चैनल्स पर पत्रकार शायद ये कहकर न्यूज दिखाएंगे कि मेरी माँ की कसम ये खबर बिल्कुल पक्की है। क्योंकि जिस तरह का सत्र गिरता जा रहा है, लोगों का विश्वास उठता जा रहा है मीडिया से, वो यही साबित कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि एबीपी न्यूज पर संदीप चौधरी के साथ सीधा सवाल में राम कृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि पहले नवभारत टाइम्स पे संपादक भी थे और काफी पुराने बातें बता रहे हैं कि जिस तरह से इंदिरा गांधी के इमरजेंसी में जो पत्रकारों का हाल था, शायद वैसा ही कुछ याद आ रहा उनको, जिस तरह से अब विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बहिष्कार किया है 14 पत्रकारों का। आइए दोस्तों देखते हैं वो क्या कहते हैं इस पर। अब बात पत्रकारों एंकर्स के बहिष्कार तक आ गई है, नौबत वहां तक आ गई है। ये राजनीतिक खेल हो रहा है या हमने अपनी गत ऐसी कर ली है? आप कह रहे थे रामकृपाल सिंह ब्रेक में जाने से पहले कि जनता को तय करने दीजिए, राजनीतिक दल क्यों तय करेंगे? जब पत्रकार अपनी लक्ष्मण रेखा हम खुद तय करते हैं कि नहीं जी, कोर्ट भी नहीं आएगी, कोई सरकार कुछ ना करे, तो पत्रकारिता का धर्म हम निभा रहे हैं या नहीं, ये भी तो हमें तय करना होगा ना। निश्चित रूप से। देखिए संदीप जी, मैं केवल अपना एक अनुभव बता रहा हूं। मैं करीब 89-90 में नवभारत टाइम्स का संपादक हुआ करता था लखनऊ में, और 84 में जब मिसेस गांधी की हत्या हुई थी, तब भी मैं लखनऊ नवभारत टाइम्स में था। मैं संपादक नहीं था, बहुत छोटी भूमिका में था, लेकिन मैंने वो दौर भी देखा है। उसके बाद जिस तरह से अखबारों का रोल रहा, हम लोग रात रात भर लिखते थे, व्यक्ति हत्यारा होता है कौम नहीं। और उसके बाद 84 आप जानते हैं क्या हुआ था, सब कुछ छोड़िए। उसके बाद मैं आ रहा हूं 90s में, जब अयोध्या में गोली चलाई गई थी, बाकायदा प्रेस काउंसिल के सामने केस है। प्रेस काउंसिल ने कितने अखबारों को लताड़ा। किसी अखबार में आ रहा था, हमारे अखबार में आ रहा था, और इंडिया टुडे, 15 लोग मारे गए। कुछ अखबारों ने 90 की संख्या दी थी, 90, 100। तो ये जो चीज है, मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि देखिए, पत्रकारिता, लोकतंत्र ये बहती हुई गंगा की तरह है। नहीं, बेलगाम घोड़े भी हो गए। नहीं, मैं बता रहा हूं। देखिए, हमेशा क्या होता है कि जब ये कहना कि हम अपनी लक्ष्मण रेखा तय करेंगे, ये बात बहुत पहले से 77 इमरजेंसी के बाद से ये शुरू हुआ था। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में एक शब्द चलाया था कि डेवलपमेंटल जर्नलिज्म, विकासशील पत्रकारिता। इसका मतलब था कि कहीं से कुछ भी कोई अधिकार नहीं है, तो वो विकासशील पत्रकारिता थी। और उस समय कहा गया कि तानाशाही, ये इमरजेंसी माइनस तानाशाही बराबर प्रगतिशीलता। तो ये जो इमरजेंसी से कुछ सीखा है हमने अब, या घोषित इमरजेंसी अब भी है मेरा ये पत्रकारों पर? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो सच नहीं रहेगा, झूठ साबित होगा,
वो जनता उसको बिल्कुल किनारे करती जाएगी। देखिए हिंदी फिल्मों में एक दौर था, चिकना चेहरा राजेश खन्ना चलते थे ना, अचानक एंग्री यंग मैन का दौर आया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमेशा क्या है कि जो चीजें समाज में मासेस जो है, जो मेहनत कश जनता है, जो फौलाद और गेहूं पैदा करती है, वो सामाजिक, वो जमीनी हकीकत को ज्यादा अच्छी तरह जीती है। वो जानती है सच क्या है और कौन डिजर्व करता है, कौन सरवाइव करेगा, कौन नहीं करेगा, ये फैसला जनता करेगी। ये जनता करेगी, पर जनता देखिए पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड भी है, जो उन्हें अच्छा लगता है, जो वो समझते हैं सच है, उसको ही अंतिम सत्य भी मान लेते हैं। और यहाँ पर पत्रकारिता की जिम्मेदारी और हमारा धर्म भी सामने आ जाता है कि हम निष्पक्ष तरीके से असल बात आपके सामने पेश करें। लेकिन राजनीति भी हावी हो रही है क्या? आप अपनी राय साझा कीजिए। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर ये तो बात साफ है कि लोग टीवी चैनल्स पर बहुत विश्वास करते थे, क्योंकि आपको भी याद होगा पुराने समय में जब लोग अपने घरों में घड़ी का टाइम सही करते थे तो टीवी चैनल्स पर टाइम देखते थे कि आज तक पे बिल्कुल सही टाइम आएगा। दोस्तों इतना विश्वास करते थे टीवी चैनल्स पर लोग, और पत्रकार की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिस तरह की आजकल हो रही है पत्रकारिता। दोस्तों पहले तो लोग ऐसे विश्वास करते थे कि जो टीवी में खबर आ गई वो झूठी तो हो ही नहीं सकती, वो बिल्कुल सच है और 100% सच है। पहले होता भी था, लेकिन आज के समय में जिस तरह की पत्रकारिता हो गई है, एक पार्टी के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, दूसरी पार्टी के लिए प्रचार किया जाता है, ऐसी पत्रकारिता हो गई है। और अब जिस तरह संदीप चौधरी जी ने भी कहा कि लोगों को यह सोचने का मौका भी नहीं मिलता है कि सही क्या है गलत क्या है, उनको लगता है जो दिखाया जा रहा है या जो टीवी चैनल्स पर परोसा जा रहा है वो सही है और उसको सही मान लेते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो पत्रकारों का बहिष्कार करना कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर भी एक तरह से यह आघात है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से यह पत्रकार नफरत फैला रहे हैं तो यह एक अच्छा कदम भी कहा जा सकता है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।